आप सभी को नमस्कार। आज हम शुष्क बर्फ़ के बारे में बताएंगे। ये बड़ा ही सुंदर प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आ जाता है कि शुष्क बर्फ़ किसे कहते हैं। जैसे आप बर्फ़ तो जानते हैं, पानी के जब द्रवित होकर जो है 0 सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर पर जो है पानी बर्फ़ बन जाता है। ख़ास तौर से जैसे पहाड़ों पर आप शिमला या जो है कश्मीर जाइए तो वहाँ पहाड़ों पे आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। लेकिन आजकल आप अपने फ्रिज में ही बर्फ़ बना सकते हैं, मलाई खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। तो दरअसल परीक्षा में वहाँ से प्रश्न नहीं आता है, प्रश्न आता है शुष्क बर्फ़ किसे कहते हैं, ड्राई आइस। क्या ड्राई आइस किसे कहते हैं, ये प्रश्न हम इस पे चर्चा करेंगे कि क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं। देखिए, शुष्क माने ये इसकी हिंदी हो गई। शुष्क की हिंदी होती है, अंग्रेजी होती है ड्राई। उसके बाद बर्फ़ का फार्मूला क्या होता है, H2O। लेकिन यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ़ भी कहा जाता है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को कंडेंस करके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस अवस्था में है, लेकिन गैस को ऐसा कंडेंस किया जाए, जैसे कंडेंस मतलब होता संघनन करना। जैसे बादल हवा में उड़ते रहते हैं, जब टेम्परेचर गिरता है तो बादल जो है पानी बन के जो है बरस जाता है। ठीक, तो उसी तरह हमें कार्बन डाइऑक्साइड को पहले कंडेंस करना है कि ये द्रव में बदले। ठीक, और द्रव के बाद हमें इतना कंडेंस करना है कि वो ठोस में बदले। ठीक, तो ठोस में जब बदलती है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं या शुष्क बर्फ कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न यहीं से आता है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, ड्राई आइस किसे कहते हैं। तो उत्तर आप इतना जानिए, कार्बन डाइऑक्साइड को। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है कैसे। देखिए, जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड जो जानते हैं, ये CO2, जैसे मैं सांस लिया, बोल रहा हूँ, बाहर की तरफ मैं कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा हूँ, ये गैस है। ठीक, इसको मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड को जो है फायर इक्विपमेंट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती रहती है, वहाँ लिक्विड के रूप में होती है। देखिए, मैं आपको सही से बताऊँ, फायर एग्जीक्यूटर करके कहते हैं, मुझे स्पेलिंग नहीं आती है और ना मुझे इसकी स्पेलिंग याद ही होती है। ठीक, जो फायर जो कहने का मतलब ऐसे सिलेंडर टाइप का रहता है और स्कूलों में, सरकारी कार्यालयों में रखा रहता है। ठीक, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है लिक्विड के रूप में। लेकिन इसे लिक्विड के रूप में जब सॉलिड के रूप में टेम्परेचर डाउन करके किया जाता है तो ये आपकी जो है शुष्क बर्फ़ का निर्माण होता है, शुष्क बर्फ़ का निर्माण होता है। ठीक, तो ये परीक्षा में अक्सर आता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि शुष्क बर्फ़ किसे कहा जाता है, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। अब हमने आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं कि गैस होती है, लेकिन उसे द्रव में बदला जाता है, फिर उसे ठोस में बदला जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस में पाई जाती है और बर्फ़ शब्द एक ठोस शब्द है। बर्फ़, अगर आप बर्फ़ से कहा जाए तो बर्फ़ को हाथ में आप पकड़ लेंगे। ठीक, आप गैस को नहीं पकड़ सकते, द्रव को भी नहीं पकड़ सकते, वो आपके स्पर्श करके लग जाएगा, वो आपके हाथ के कांटेक्ट के कारण। लेकिन आप जो है गैस को नहीं पकड़ सकते। ठोस, जो बर्फ़ की बात हो रही है, बर्फ़ ठोस होती है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ठोस में बदल जाती है तो वो बर्फ़ की तरह पिघलती नहीं है, बल्कि बर्फ़ की तरह दिखती है। ठीक, इसीलिए ड्राई आइस कहा जाता है। ड्राई आइस का मतलब होता है ये पिघलती नहीं, लेकिन ये वाली जो बर्फ होती है वो तुरंत पिघलती रहती है, लिक्विड में भी आपके हाथ में लगता भी रहेगा, लेकिन ये जैसे बनी रहेगी वैसे की वैसे बनी रहेगी उस टेम्परेचर पर जिस टेम्परेचर पर ये आपकी ड्राई आइस बनती है। तो ये बड़ा ही, इससे अक्सर ITI परीक्षा, पॉलिटेक्निक परीक्षा या कॉम्पिटिटिव लेवल पर या जर्नल जो है PCS, इस तरह की परीक्षाओं में ये
एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न बनता है। और मैचिंग कराने में भी ड्राई आइस किसे कहते हैं, कभी मैचिंग के भी बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। तो ये छोटा प्रश्न है लेकिन बड़ा ही कामगीर प्रश्न है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य साइंस टीचर, आप सभी को धन्यवाद।